नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 20 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? तो तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं और हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीनगर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो पियानो वादक थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास तमिलिए 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो सेशेल्स में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो TM कृष्णा को नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबल जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिटकोवा ने जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल देश बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जयदीप हंसराज को। किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री AS राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लगड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष YMR कुमार को नियुक्त किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो मंगल ग्रह। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 12वें वार्षिक ट्रेवल्स रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा।
और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो तेलंगाना ने। और तेलंगाना के कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।